बाद अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां परिणाम से पहले नेताओं को दल बदल का डर सता रहा है। सूत्रों की बात माने तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं के साथ बैठक की और ये मीटिंग ऑनलाइन हुई है। नेताओं से कहा गया कि जो भी विधायक जीते वो महायुति के बहकावे में न आए। वहीं जीते हुए विधायकों को कल शाम तक मुंबई बुला लिया गया है। इनके ठहरने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं। साफ कहा गया है कि महायुति की ओर से दिए गए किसी भी लालच में आपको नहीं आना है। महायुति के किसी भी डर से आपको नहीं डरना है। आपको लालच दिया जा सकता है, आपको डराया जा सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है और लालच में भी नहीं आना है। आइए सीधे आपको मुंबई, ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, ये डर क्यों? जी बिल्कुल, देखिए शहीद, महाराष्ट्र में अगर 2019 से देखें तो ये इतिहास रहा है कि जब भी सरकार बनने जाती है कौन सी पार्टी किसकी तरफ झुक जाए और कौन से प्रत्याशी जो है वो पार्टी से निकलकर दूसरे पार्टी में चले जाए, ये बता नहीं सकते। और इसी के चलते अब 2024 का जो चुनाव नतीजा आने वाला है कल, चंद घंटे ही बचे हैं, उस बीच हम देख रहे हैं कि खास करके महाविकास आघाड़ी के सभी आला नेता जो है वो अपने प्रत्याशियों से ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में उन्हें हिदायत दी जा रही है कि किसी भी दबाव में ना आए और किसी भी आमिष या किसी भी तरीके का अगर लालच आपको दिखाया जाए तो उसमें भी आप ना आए, ना फंसे। और इसके चलते शरद पवार ने तो खास तौर पे ये भी बताया कि जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक काउंटिंग सेंटर आप ना छोड़े। किसी भी तरह की गड़बड़ियां अगर होती है तो उसे रिपोर्ट करे, वक्त पर रिपोर्ट करे और जब जीत हासिल होती है तो अपना सर्टिफिकेट लेकर सीधे मुंबई का रुख करे। यानी रात 8-9 बजे के करीब सभी को बताया गया है कि मुंबई में इकट्ठा हो और मुंबई में रहने के लिए उनके लिए 5 स्टार होटल में बुकिंग भी कर दी गई है। कहीं ना कहीं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होने का डर इन सभी नेताओं को सता रहा है और अब देखना है कि किस तरह का मैंडेट आता है। अगर क्लियर मैंडेट आता है तो हालांकि ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हंग असेंबली होती है तो बिल्कुल फिर एक बार महाराष्ट्र में 2019 का किस्सा जो है वो हमें फिर से दोहराते हुए दिखेगा। ऋत्विक, आप बने रहिए हमारे साथ और बातचीत हम आपसे करेंगे। ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो रहा है या शुरू हो रही है। संजय राउत ने बड़ा दावा कर दिया। संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के 160 से अधिक विधायक चुनकर आ रहे हैं और उनके ठहरने के लिए होटल्स, रिजॉर्ट्स का इंतजाम हम कर रहे हैं। एक बात यह है कि कल सुबह से नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। नहीं, मैं उनसे कहूंगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी जरूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी के सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और हम जनता की सेवा में 5 साल डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के नेता किसी भी तरह की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से इनकार कर रहे हैं और अपनी सरकार बनाने का साफ तौर पर दावा कर रहे हैं। ये सब चीजें अभी से महाराष्ट्र में चर्चा शुरू हो गई है। प्लेन बुक किए गए हैं विदर्भ से एमएलए कांग्रेस के लाने के लिए, रिसोर्ट बुक किए गए हैं। कर्नाटक में डीके शिव कुमार जी को जिम्मेदारी दी गई है। सब बातों में कितना सत्य है? यह सब गलत है। डीके शिव कुमार को नहीं बुलाया है और इधर कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। हमको हमारे महाविकास आघाडी को बहुमत मिल जाएगा। पहिला मुद्दा असा आहे की आम्हाला पूर्ण बहुमत मिळत असेल तर आम्हाला कोणाशी संपर्क साधण्याची गरज नाही, परंतु आम्हाला बहुमत मिळाल्याच्या नंतरही जर कोणी आम्हाला येऊन भेटत असेल, एखाद दोन अपक्ष कोणी, तर काय आम्ही त्याचा स्वीकार करू, परंतु आम्ही पूर्णपणे बहुमत देणार आहे। इन दावों के बीच इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। परिणाम से पहले रामदास आठवले ने
केंद्रीय मंत्री ने बड़ा दावा कर दिया। आठवले का कहना है कि उनकी पार्टी कई निर्दलीय नेताओं के संपर्क में है। तो ये रामदास आठवले का ये बयान क्यों, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात चल रही है, तो यहां निर्दलीय विधायकों के संपर्क में अगर रामदास आठवले हैं तो सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनिए। महायुति को जिस तरह इंग्लिश बोर्ड की रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक महायुति सरकार बना सकती है, इसी तरह की रिपोर्ट है। हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोगों के संपर्क में है, जो हमारी अलायंस पार्टनर्स है हमारे, उनके साथ हम संपर्क में है और हमें सरकार बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऋत्विक, अगर आठवले ये कहते हैं कि हम निर्दलीय विधायकों के संपर्क में हैं, तो वो खुद भी बीजेपी के साथ हैं, बाहर दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन बीजेपी के साथ। आपको लगता है कि कुछ हंग टाइप मामला हो रहा है जो इतनी हलचल है? जी देखिए, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि महाराष्ट्र की विधानसभा में ये पहला चुनाव है जिसमें दो क्षेत्रीय पार्टियां फूटकर पहली बार चुनाव लड़ रही है। कुल मिलाकर 6 पार्टियां आपस में भिड़ते नजर आ रही है। ऐसे में छोटी पार्टियां हो, जैसे आठवले है, या तो फिर बच्चू कडू की पार्टी प्रहार पार्टी है, या तो फिर बहुजन विकास आघाड़ी है, इन सारी पार्टीज का जो वजन है वो बढ़ता नजर आ रहा है। कई सारे निर्दलीय जो है या बागी है, उनका भी यहाँ पर वजन बढ़ता नजर आ रहा है। तो अगर जो कुछ भी नतीजा आता है उस समय अगर थोड़े बहुत भी सीटें कम पड़ती है या नंबर कम पड़ जाते हैं, तो बिल्कुल चाहे वो महाविकास आघाड़ी के नेता हो या महायुति के नेता हो, दोनों तरफ से होड़ लगे कि इनको अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। इस बीच जे रामदास आठवले का जो बयान है वो बहुत ही अहम दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद ऋत्विक।